हाँ तो कैसे हैं आप लोग। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। जैसे ही सूची जारी की वैसे ही हरियाणा में हलचल का माहौल है। ऐसे में बड़ी खबर दे देते हैं। बड़ी खबर हमारे पास आ रही है रेवाड़ी से, जहां पर भाजपा टिकट वितरण करते ही फंस गई, क्योंकि यहां पर टिकट दावेदारों की अनदेखी करते हुए भाजपा ने कोसली से विधायक लक्ष्मण यादव को रेवाड़ी से मैदान में उतार दिया है। और जैसे ही मैदान में उतारा वहीं भाजपा में हलचल मच गई है। मार्केट से एकदम से आवाज उठी, चिरंजीव राव एक तरफा जीतेंगे। लक्ष्मण सिंह यादव चिरंजीव राव के सामने बहुत ही हल्के कैंडिडेट साबित होंगे। अब यह तो समय ही बताएगा कि रेवाड़ी का गणित क्या बैठेगा। बात की जाए चुनाव लड़ने वाले दावेदारों की, तो उसमें खबर यह है कि एक तरफ सतीश यादव भी चुनाव मैदान में हैं, वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या सतीश यादव निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे। वहीं दूसरी ओर बात की जाए 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके सन्नी बूढ़पुर की, तो वे भी शायद ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। ऐसे में ही तीसरे कैंडिडेट हो सकते हैं विधानसभा चुनाव 2019 लड़ चुके भाजपा की टिकट पर सुनील मूसेपुर। वे भी शायद निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। अगर सुनील मूसेपुर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे ही टिकट वितरण की लिस्ट वायरल हुई वैसे ही रेवाड़ी में एकदम से हड़कंप सा मच गया। भाजपा कार्यकर्ताओं में मायूसी सी छा गई। सभी कार्यकर्ता भाजपा आला कमान को अंदर खाते खरी खरी बोलने लगे। जब एचआर न्यूज की टीम ग्राउंड पर गई, टिकट दावेदारों के कार्यालय पर दस्तक दी, वैसे ही हर कार्यालय से आवाज आने लगी, कापड़ीवास जी को दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए, निर्दलीय चुनाव मैदान में आना चाहिए। जब एचआर न्यूज की टीम दूसरे कार्यालय पर गई तो वहां से आवाज आई, सुनील मूसेपुर को निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने भाजपा के लिए बहुत कार्य किया है। भाजपा ने रेवाड़ी के साथ यह अच्छा नहीं किया। अब ऐसे में राव की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं कि अहिरवाल के राजा कहे जाने वाले राव भाजपा में अपनी पकड़ नहीं बना पाए, उनकी टिकट वितरण में नहीं चली। बहरहाल अब देखना यह होगा कि रेवाड़ी से चुनाव मैदान में कौन कौन उतरता है और क्या चुनावी समीकरण बनते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही है कि सुनील मूसेपुर भी चुनाव मैदान में उतरे तो भाजपा को रेवाड़ी में बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि सुनील मूसेपुर 2019 विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी भाजपा में पूर्ण रूप से सक्रिय थे और धार्मिक कार्यक्रमों को करके अपना पर्सनल वोट बैंक बना चुके हैं। ऐसे में अगर राव का थोड़ा सा भी इशारा सुनील मूसेपुर की तरफ हुआ तो निश्चित ही सुनील मूसेपुर और सभी उम्मीदवारों पर सबसे भारी पड़ेंगे। अब देखना यह होगा कि कल या परसों तक क्या पिक्चर क्लियर होती है, कौन कौन मैदान में आएगा, कौन किसका समर्थन करेगा, कौन किसकी मदद करेगा। धन्यवाद।